एक बार एक संत महापुरुष अपने दरबार के बाहर बैठे हुए थे। वहीं उसी समय वहाँ से एक व्यक्ति गुजरा और उसको बहुत प्यास लग रही थी। तो उसने कहा कि यहाँ पे एक गिलास पानी मिल जाएगा। तो संतों ने कहा कि पानी तो आप लीजिए, लेकिन एक काम करो, जाओ अंदर जाके लंगर भी करके आओ। फिर उसके मन में तो यही आया था व्यक्ति के कि उसको भूख भी लग रही थी। तो उसने कहा पानी के अलावा कुछ और भी मिलता। तो मन के अंदर जैसे वो सोचने लगा, संतों ने कहा कि जाओ अंदर जाके लंगर खा के आ जाओ, बाहर आ जाओ। जब वो लंगर खा के बाहर आया तो संत ने उसे जो है एक सिक्का दिया, और वह सिक्का लेके संत ने कहा कि ये सिक्का अपने पास रखो। सिक्का लेके चला गया। जब वह सिक्का लेके वापस चला गया, वह जो व्यक्ति था उसकी जो वित्तीय स्थिति थी बहुत ही खराब थी। खाने को अन्न नहीं था, पैसे भी नहीं थे, सभी लोगों का साथ भी नहीं था। जब जैसे ही उसे वो सिक्का मिला, सिक्का मिलने के बाद क्या हुआ, सिक्का मिलने के बाद जो था उसकी ज़िंदगी पलट गई। जो उसको वित्तीय परेशानी थी वो ठीक हो गई। घर में काम ही काम आया जा रहा था, काम धंधे में बरकत पड़ रही थी। सभी लोग जो था खाने वगैरह की कभी दिक्कत परेशानी नहीं पड़ रही थी। तो ठीक इसी तरीके से जो था वो खाना वगैरह खाता गया, और खाना वगैरह तो उसको कोई कमी पेशी पड़ी नहीं। क्योंकि अब खुद देखिए कि जिसके पास पहले एक खाने को कुछ था नहीं, जो ये सोच रहा था कि काश मुझे यहाँ से खाना मिल जाए, तो उसकी वित्तीय स्थिति कितनी खराब होगी। तो एक बारी क्या हुआ, फिर इसी तरीके से उसको लगा कि मैं हर यहाँ पे जो है आया करूँगा। फिर अगले हफ्ते भी मैं हफ्ते में एक बारी वहाँ चला जाया करता था सेवा करने। तो ऐसे में वो अगले हफ्ते गया, फिर उससे अगले हफ्ते सेवा करने गया। तो संतों महापुरुषों ने कहा, उसने कहा कि आप मुझे यहाँ पे सेवा प्रदान कीजिए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये सफाई की सेवा करने लग जाओ। फिर वो जाता रहा, उसकी ज़िंदगी जो है बदल गई पूरी। फिर एक दिन जब वो आया तो संतों ने उसे कहा, क्योंकि उसने सोचा कि जब से संत जी ने मुझे ये सिक्का प्रदान किया है, मेरी तो पूरी ज़िंदगी ही पलट चुकी है। कहाँ मैं पहले क्या था और कहाँ मैं आज क्या बन चुका हूँ। तो एक दिन जब वो गया तो संत ने उन्हें कहा कि हमने तुम्हें एक बारी बहुत पहले सिक्का दिया था ना, तो सिक्का हमें वापस कर दो। वो इंसान जो था घबरा गया व्यक्ति। उसने मन ही मन सोचा कि सिक्के की वजह से ही तो जो संतों ने मुझे दिया था, उसी से ही तो मेरे घर में बरकत पड़ी है, सब कुछ पड़ा है, वरना इतने सालों से कहाँ मेरे घर में कुछ बरकत वगैरह पड़ रही थी। तो उसने कहा कि महाराज जी, मैं वो सिक्का आपको वापस नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि पहले तो संत ने कहा क्यों, सिक्का हमारा है, हमें वापस करो। तो उसने बार बार मना किया। फिर एंड में उसने बोला कि उस सिक्के की वजह से ही मेरे घर में बरकत बनी हुई है। पहले मैं क्या था, आपने जब वो मुझे सिक्का दिया तो मेरी ज़िंदगी ही पलट चुकी है। तो महापुरुषों ने कहा, उसने कहा कि प्लीज़ आप मेरे से जो है सिक्का मत लीजिए। तो महापुरुषों ने कहा ठीक है, हम तुमसे सिक्का नहीं लेंगे। उसने कहा आप सिक्के के बदले जो भी कुछ लेना चाहते हो तो मुझसे ले सकते हो। तो महापुरुषों ने कहा ठीक है। तो महापुरुष ने उसे कहा कि तुम एक काम करो, रोज जो है अमृत वेले उठ के भगवान का नाम सुमरण किया करो, नाम जाप किया करो। फिर उसने ये बात सुनकर हैरान हो गया। उसने कहा संत जी ने ना तो मेरे से कोई धन दौलत मांगी, ना कुछ मांगा, उन्होंने तो यही कहा नाम अभ्यास करो। तो फिर इस तरीके से उसने संतों के वचन को माना और सुबह उठते ही नाम अभ्यास भजन अभ्यास जो था वो करने लग गया। तो यह लगातार जब वो करता रहा, उसका एक अटूट प्रेम हो गया और वो हर बारी वहाँ पे सेवा पे पहले हफ्ते में एक बार आता था, फिर 3-4 दिन लगातार आता ही रहता था। फिर एक दिन क्या हुआ, उसकी जो पत्नी थी, उनकी कोई संतान तो नहीं थी, उसकी पत्नी जो थी वहीं वहाँ पे दरबार में सत्संग के लिए जब वो व्यक्ति गया तो उसकी पत्नी बाहर आई और आपस चिल्ला के उसे बाहर बुलाने लगी कि बाहर आओ, ये है वो है। तो संत जी ने आवाज़ सुनी और वो बाहर आए। तो पूछा क्या हो गया। तो उसने कहा कि संत जी, हमारी कोई औलाद नहीं है और ये भी जो है अब काम धंधा बढ़ चुका, तो यहीं पे सेवा करते रहते हैं, और क्या कहते हैं, इन्होंने तो घर से मोह ही त्याग लिया है। अब आप खुद देखिए कि पूरे दिन यहाँ रहते हैं। तो संत जी वो औरत की बात को सुन के हंसने लगे और कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें औलाद चाहिए। तो उसकी व्यक्ति की और जो वाइफ थी उसने कहा कि 10-15 साल हो चुके हैं, इतने डॉक्टरों को, हकीम को दिखा लिया, तो उसने तो हमें तक अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। तो संत जी ने कहा मैं जो बोलूँगा वो तुम करोगी। तो उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने ये कहा कि तुम भी जैसे ये रोज उठ के अमृत वेले नाम जाप जपते हैं, तुम भी इसके साथ जो है अमृत वेले नाम जाप जपो, तो तुम्हें एक नहीं 2
जो है संतानें प्राप्त होंगी। और इतिहास गवाह है, वह जो औरत थी, उसकी व्यक्ति की पत्नी, वो मियाँ बीवी जो थे, हस्बैंड और वाइफ थे, नाम जाप जपते रहते थे और नाम जाप जपने के बाद उनको एक नहीं दो संतानें प्राप्त हुई। तो इसलिए वक़्त के संत महापुरुष जो होते हैं उनके वचन दूरदर्गाही वचन होते हैं। जीव की पूरी चीज जितनी मर्जी चाहे सृष्टि पलट जाए, ब्रह्मांड पलट जाए, लेकिन संतों महापुरुषों के वचन नहीं पलटते। इस चीज को यही जो है वो समझाया, हम समझते हैं। तो उसके बाद उसकी 2 संतानें हुई और फिर वो भी जो थे संतानें हुई, संतों महापुरुषों के वचन जो है अटल सत्य हुए। तो ठीक इसी तरीके से हम भी यह समझते हैं और हमें समझना चाहिए कि एक बारी जो संतों ने वचन फरमा दिए, क्योंकि संत तो डॉक्टर से भी ऊपर है, वो भगवान है, वो हमेशा सत्य ही होता है, चाहे समय आए, लेकिन समय आने के बाद वो हमेशा जो है सत्य ही होता है। तो यही चीज जो है संत महापुरुष तो डायरेक्ट भी उसको नामदान दे सकते थे, लेकिन पहले उसकी इच्छा पूरी करी, फिर उसको नामदान दिया। और यहाँ पे पहले उसे कहा, जो व्यक्ति को पहले इच्छा पूरा करी और उसके बाद उनको नामदान दिया, और उसकी पत्नी को पहले नामदान दिया और उसके बाद उसकी इच्छा पूरी करी। तो नाम जाप से क्या हुआ कि उनकी आत्मा का कल्याण हो पाए। ठीक इसी तरीके से संत महापुरुष यही फरमाते हैं, जो आजकल तुमको जो लोग डॉक्टर, वकील, जज वगैरह दिखते हैं, ये लोग जो आज ये बने हैं, ये अपनी मेहनत से तो नहीं, कर्म तो इन्होंने किया है, लेकिन इन पर जो है भगवान की अपार कृपा रह चुकी है। अब ऐसे तो मेहनत तो मजदूर भी करता है, लेकिन तब भी वह इतना नहीं कमा पाता और कभी कभी उसके घर का गुजारा भी नहीं चल पाता। ये तो संतों महापुरुषों की कृपा है और रहमत है कि हम जैसे और आप जैसे जो लोग हैं, उनकी कृपा हम पर जो है बरसी हुई है। ठीक इसी तरीके से एक बारी की बात है, एक व्यक्ति जो है वह जंगल में जाता है और जंगल में बैठ के अनुमान लगाता है कि जंगल में कितने जो हैं जानवर हैं। फिर उसने कहता है कि जितने भी जानवर हैं, हर एक जानवर को अगर मैं मार के पकड़ लूं तो मुझे कितने का फायदा होगा। ठीक उसी तरीके से दूसरा व्यक्ति चाहता है, वो कहते हैं जंगल में कितनी लकड़ियां हैं, हर एक लकड़ी को काट के बेचूंगा तो मुझे कितने का फायदा होगा। ठीक इसी तरीके से एक और व्यक्ति आता है। तो तीनों व्यक्ति आए तो उसी जंगल में, लेकिन तीनों का देखने का नजरिया अलग अलग था। इसलिए भगवान की भक्ति और भजन अभ्यास तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन असली नजरिया देखने का किसका है, वो देखने का नजरिया किसका है, वो हमें उस चीज को समझना और प्राप्त करना है कि जितना हमारा नजरिया देखने का बढ़े, उतना ही हमें वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त होगी और उनकी आज्ञा और मौज में हम जितना चलेंगे। इसलिए कहा जाता है कि संत वचन पलटे नहीं, पलटे सारा संसार। संतों के वचन दूरदर्गाही वचन होते हैं, वह कभी नहीं पलट सकते, वो सत्य हमेशा होते हैं, चाहे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो सत्य होके ही रहते हैं। तो यही चीज जो हमें समझनी है, सत्पुरुषों की संगत करनी है और अमृत वेले नाम जाप जपना है। गुरुमुखो, जितना हम नाम जाप जपेंगे, हमारे बिगड़े काम सारे अपने आप ही होते चले जाएंगे। इंसान ये सोचते कि मैंने सब कुछ किया, लेकिन अगर बात की जाए तो अरे भगवान ने तो तुझे चीज दी थी, तभी तो तूने सब कुछ किया। अब तू सोचता कि तू खुद ही कुछ कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये संतों महापुरुषों की कृपा और रहमत होती है और उनका आशीर्वाद होता है, जो गुरु हम जैसे और आप जैसे गुरुमुखों को मिलता है। ठीक इसी तरीके से हमें नाम जाप जपना है, भजन अभ्यास और भक्ति करनी है, जिससे हमारे मन के अंदर शांति आएगी और हमारे घर में भी सुख और समृद्धि।